लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स बताना है। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है और इसके नेचर के हिसाब से आपको क्या बताना है इसका। अब एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस को डोनेट कर दे, इसका मतलब सारे क्या है, एसिड है। क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या निकालें, इसका H प्लस निकालें। ठीक है, तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो मैं इसको बता देती हूँ। इसका जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी एसिड है, ठीक है, कोई सा भी एसिड है, इसने H प्लस को डोनेट कर दिया। अब H प्लस को डोनेट किया तो क्या बनेगा, RCOO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, क्या बनेगा, H प्लस। तब आप यहाँ पे देखें ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस का ये मतलब हुआ कि ये क्या है, एनायन है। क्या है, एनायन। तो हम लोग यहाँ पे एनायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से क्या निकालते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसका मतलब एनायन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जितनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे। जितना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हर कोई नेचर में स्टेबल होना चाहता है और अपने चार्ज को कम करना चाहता है। चार्ज कम कैसे होगा, जब उसके आसपास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके आसपास कौन से ग्रुप जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं। तो इसमें क्या लगेगा, -I, -M, -H, ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, यदि हम सीक्वेंस के हिसाब से देखें इसको, तो -M इज मोर डोमिनेटिंग देन -H और फिर -I। ठीक है, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, +M, +H, +I, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो यदि हम लोग इसमें देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे। क्लियर है। तो हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले, आप यहाँ पे देखें, यदि मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ पूरा। ठीक है, पहला आपको दिया हुआ है COOH। क्या दिया हुआ है, COOH, COOH NO2। ठीक है, दूसरा आपको दिया हुआ है, दूसरा कौन सा दिया हुआ है, COOH के पेगा पोजीशन पे CH3 दिया हुआ है, COOH सेकंड। COOH की पेगा पोजीशन पे आपको क्या दिया हुआ है, CH3 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यदि हम थर्ड पोजीशन पे देखें तो थर्ड पोजीशन पे आपको क्या दिया हुआ है, OH दिया हुआ है, OH, OH दिया हुआ है और OH की पेगा पोजीशन पे NO2 दिया हुआ है। और फोर्थ पोजीशन पे आपको क्या दिया हुआ है, OH फिनॉल दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे देखें, यदि हम इसका क्या बनाए, कॉन्जुगेट बेस बनाए। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस यदि आप इसका बनाएंगे तो आप यहाँ पे इसमें देखेंगे -H+ मैंने यहाँ से निकाल दिया, क्या बनेगा, COO माइनस, COO माइनस और ये NO2। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ से भी क्या निकाला, H+ निकाल दिया और इसमें क्या बनेगा, COO माइनस, COO माइनस और CH3। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाला, H+ को निकाल दिया। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं O माइनस, O माइनस और ये NO2। ठीक है, इस तरह से हमने भी यहाँ से क्या निकाल दिया, H+ निकाल दिया वापस से। क्या बनेगा, केवल और केवल फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -M। ठीक है, -M मतलब जो भी ऑर्थो पेगा पोजीशन होती है उस पर हमेशा कौन सा इफेक्ट लगता है, ऑर्थो और पेगा पे हमेशा +M, -M, +H, -H। और मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगता है, +I और -I लगता है। ठीक है, तो -I क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर की वजह से ये क्या होगा, एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो ये कौन सा इफेक्ट लगा है, +H क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, कम कर देगा। यहाँ पे यदि आप लोग देखोगे तो इस पर क्या लग रहा है, -M। ठीक है, और यहाँ पे तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि OH तो ये भी है और ये भी है, लेकिन फर्क किसकी वजह से पड़ रहा है, इस पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी वजह से फर्क पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इसका जो आंसर आना चाहिए, इसका जो आंसर आना चाहिए सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे -M लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद होगा +H
हालांकि यहाँ पे प्लस एच है लेकिन है तो बेंजोइक एसिड ना, और बेंजोइक एसिड हमेशा किससे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल से, ड्यू टू इक्विवेलेंट आगेस। क्योंकि जब आप इसका आगेस बनाएंगे, COH का जब आप आगेस बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें नेगेटिव चार्ज, लॉन पेयर कन्वर्स टू पाई एंड पाई कन्वर्स टू लॉन पेयर, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं C O पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड O, अब जाके इसके साथ बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, तो ये एक्चुअली में इक्विवेलेंट आगेस बना गया है, इक्विवेलेंट आगेस, ठीक है, इक्विवेलेंट आगेस बना गया है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं फिनॉल। फिनॉल के केस में यदि आप लोग इसको देखो, फिनॉल के केस में OH, यहाँ से आपने क्या निकाला, H माइनस निकाल दिया, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से बना सकते हो, लॉन पेयर कन्वर्स टू पाई एंड पाई कन्वर्स टू लॉन पेयर, तो आप यहाँ पे इसको देखो कि यहाँ पे क्या आ गया है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O H और फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगी, यहाँ पे ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा आगेस बना गए, नॉन इक्विवेलेंट आगेस, ठीक है। तो हमेशा जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड या उसका कोई भी डेरिवेटिव होता है, वो हमेशा मोस्ट एसिडिक होता है कंपेयर टू फिनॉल, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इससे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसमें OH, ठीक है, मोस्ट एसिडिक, एसिडिक। तो इसका ये रीज़न है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, देन फिर सेकंड का, देन फिर थर्ड का, देन फिर सबसे लास्ट में फोर्थ का, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही आना चाहिए, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इतना थॉट प्रोसेस जब आप सोचोगे तब जाके आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।